जा सकता, क्योंकि नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार अभिमान रहित होकर आर्त भाव से, दैन्य से, प्रेम में भरकर एक नाम पुकारा जाए तो भगवान उसका संग कभी नहीं छोड़ते और उसको दर्शन दे देते हैं। अब बोलो, एक नाम में भगवान का दर्शन हो सकता है, लेकिन शर्त है अभिमान रहित, दैन्य और प्रेम युक्त। अब ये अभिमान रहित होना, दैन्यता आना, प्रेम युक्त होना कितना समय लगेगा, अब ये तो भगवान जाने। इसीलिए हम कितने समय में सारी कामनाओं को शांत करके भगवान के चरणों में बढ़ते हैं, इसमें हमारी लगन काम करेगी, इसमें संख्या नहीं काम करेगी, इसमें लगन काम करेगी। हम कितनी लगन से नाम जप करते हैं, कितने भाव से नाम जप करते हैं, कितनी आसक्ति पूर्वक नाम जप करते हैं, वही प्रभाव दिखाएगा। अगर हमारा एकाग्रता पूर्वक नाम जप हो तो कम नाम जप से ही बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। एकाग्रता, नाम का दर्शन करते हुए, नाम का श्रवण करते हुए, नाम में आसक्ति रखते हुए। तो भाई ये तो बोला नहीं जा सकता कि इतने नाम जप करो भगवान मिल जाएंगे, इतना नाम जप करो तो शांति आ जाएगी। अब पता नहीं कितने जन्मों के पाप आपके कौन कौन से जमा है, उनको नष्ट करने के लिए नाम भगवान को कितना समय लेना पड़े। तो इसलिए ये भगवान के ऊपर छोड़ करके अपने को निश्चिंत होकर नाम जप करना चाहिए। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने भगवान की कृपा से आपके हृदय में शांति, आनंद और निष्कामता बढ़ेगी। दशरथ जी महाराष्ट्र से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर एवं स्थूल शरीर परस्पर एक दूसरे से विपरीत आचरण क्यों करते हैं? अंदर कुछ सोच रहे हैं, बाहर आचरण में ऐसा भाव शायद है महाराज जी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। स्वभाव अच्छा हो, मन ठीक संकल्प कर रहा हो, तो शरीर से बुरे आचरण हो ही नहीं सकते। स्वभाव में मलिनता है, मन में भोगों की इच्छा है, लेकिन हम आचरण पवित्र करना चाहते हैं, वो अपवित्र आचरण होंगे। ये सूक्ष्मता की बात है, आप उसे समझ नहीं पा रहे कि कारण शरीर स्वभाव, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, स्थूल शरीर पांच भौतिक, इन तीनों का कनेक्शन है। स्वभाव से प्रेरित होकर मन भोगों की तरफ या परमात्मा की तरफ, जैसा स्वभाव हुआ, जैसा संकल्प बना। अब गलत संकल्प बना तो हमारा जो बौद्धिक निर्णय है वो कहता तो है, उसमें दो विभाग है, एक सुमति एक कुमति। तो सुमति कहती तुम गलत हो, आचरण करने जा रहे हो, तो कुमति कहती कोई बात नहीं है, और वो सहयोग कर देती है मन को। और जहां मन को सहयोग हुआ तभी शरीर में हलचल होती है। शरीर की क्रिया बिना मन के नहीं होती, ध्यान रखना। जैसे एक मच्छर काटा, अब अंदर सूचना दी गई, त्वगेंद्री ने मन को, ये सब सेकंड में होता है, त्वगेंद्री ने मन को सूचना दी कुछ यहां है, बुद्धि ने निर्णय किया हाँ है, बुद्धि ने मन को आदेश किया, मन ने इस त्वगेंद्री में क्या हुआ इस जानकारी के लिए कर्मेंद्री, हस्तेंद्री को आदेश किया, वो तुरंत वहां गई, मसल दिया। मसलते समय त्वगेंद्री के स्पर्श से अनुभव हुआ अच्छा मच्छर था। तो त्वगेंद्री में, हस्तेंद्री में, स्थूल शरीर में जो क्रिया हुई उसका कारण क्या था? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में जो क्रिया हुई वो स्वभाव के अंतर्गत हुई। यदि साधु स्वभाव का है तो धीरे से देखेगा कोई जीव तो नहीं है, और अगर राजसिक तामसिक स्वभाव मसल दिया, अब वो चींटी है या मच्छर, वो मर गया। साधु स्वभाव का है, धीरे से देखेगा कोई जीव तो नहीं, हाँ जीव है तो उसे पकड़ के हटा कर। स्वभाव से प्रेरित सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से प्रेरित स्थूल शरीर, क्रियाएं वही होती हैं जो हमारे मन में संकल्प बनता है। मन वैसा ही संकल्प बनता है जैसा स्वभाव होता है। इसलिए ये बात आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि तीनों में विपरीत कार्य हो रहे हैं?
महाराज जी ऐसा भाव हो सकता है कि अंदर से हम भजन भक्ति मार्ग पे नहीं चल रहे, पर बाहर दिखावा कर रहे हैं, बट अंदर का वो तो पाखंड है, वो पाखंड है, तो उसकी बुद्धि अशुद्ध है, उसका स्वभाव अशुद्ध है। तीनों के कारण वो पाखंड को स्वीकार किए हुए। विपरीत कहां हो सकता है? विपरीत शास्त्र के हो सकता है, संतों के विपरीत हो सकता है, लेकिन इन करणों के विपरीत नहीं। इन्होंने स्वीकार किया तभी हुआ, अगर ये स्वीकार ना करे तो होगा ही नहीं। स्वीकृति से ही होता है। अब वो अंतर्मुख ज्यादा नहीं है, इसलिए वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं।